नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। जैसा कि आप जानते हैं, बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और बरसात के मौसम में बकरियों में बकरी पालन में बहुत ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलती है। जिन बकरी पालकों का शेड कंप्लीट सुविधा युक्त है, जैसा कि आप मेरा फार्म देख पा रहे हैं, दोनों तरफ कर्टन भी है जहाँ से पानी भी नहीं आता है। ऐसा ऊपर देख सकते हैं आप, प्रॉपर शीट लगी हुई है, कहीं से भी किसी भी तरह से फार्म में गीला नहीं होता है। पर कुछ बकरी फार्म ऐसे हैं जो छोटे बाड़े हैं, जो कम बकरियां हैं, उनकी बकरियां आए दिन पानी में भीग जाती हैं, वो बीमार हो जाती हैं। बकरियां बरसात के मौसम में खाना बहुत कम खाती हैं, क्योंकि वो बाहर टहलने कम जा पाती है बारिश की वजह से, जिसकी वजह से जो खाती है वो भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो ऐसे में बकरियां कमज़ोर होने लगते हैं, बकरियों को कई तरह की बीमारियां जकड़ लेती है, जिसकी वजह से बकरियों की मौत हो जाती है। तो ऐसे में बकरियों को मरने से बचाना है, बकरियों को कमज़ोर होने से बचाना है, बकरियों को तंदुरुस्त रखना है। अब चाहते कि आपके बकरी बीमार ना हो, उन पर दवाइयों का जो खर्च हो रहा है वो खर्च ना हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि हमारे जो बकरी पालक हमसे जुड़े हुए हैं उनका बहुत टाइम से डिमांड आ रही थी कि सर बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, ऐसे में हमारे बकरी के लिए सबसे बेस्ट डिवॉर्मर कौन सी है, मतलब पेट के कीड़े मारने की सबसे अच्छी दवा कौन सी है जो हम बरसात के मौसम में इस्तेमाल करें। और जैसे कि कुछ 3-4 दवाएं आती हैं, जैसे हाईटेक हो गया, एल्वोमार, निलजान, और भी काफ़ी दवाएं हैं जिनसे कि हम डिवॉर्मिंग करते हैं। पर इन सारी दवाओं को एक साथ नहीं ले सकते। इनमें से एक परफेक्ट दवा जिसके बारे में बताने वाला हूं, जब आप उस डिवॉर्मर का इस्तेमाल करेंगे अपने बकरियों में, बच्चों में, तो रिजल्ट बहुत शानदार देखने को मिलेगा। इसके अलावा उनमें जो बीमारियां देखने को मिलती बरसात के मौसम में, जैसे अभी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आ रही है कि सर बकरी को दस्त लग रहे हैं, उनको आफरा हो रहा है, जो दस्त की समस्या डायरिया की वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बकरे एकदम पतले पानी जैसे दस्त कर रहे हैं। ऐसे में कुछ ही टाइम में बकरी मर जा रहा है। तो बकरियों में दस्त की समस्या तब होती है जबकि पेट खराब होता है, अनडाइजेशन होता है, या बकरी कुछ अटपटा खा लेता है, मतलब दूसरी चारा या दूसरी ड्राई फोडर या दाना मिश्रण ज़्यादा खा लिया, डाइजेस्ट नहीं कर पाया, पेट में बॉम्ब्स हो जाते, कीड़े हो जाते हैं। इसकी वजह से दस्त होना, गैस होना, अनडाइजेशन, अपच, सारी समस्याएं पेट में होती है और पेट से ही पूरा शरीर जुड़ा हुआ है। अगर बकरी का पेट ठीक है तो बकरी हमेशा तंदुरुस्त रहेगा, गोल मोटल मोटा ताजा रहेगा, वजन अच्छा बढ़ाएगा। तो दोस्तों, आज हम ऐसी शानदार डिवॉर्मिंग की जो दवा उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हम खुद हमारे अपने फार्म में हमने इस्तेमाल की है। और जैसा आप जानते हैं, जो दवाइयाँ मैं अपने फार्म में इस्तेमाल करता हूँ वही वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ। तो जिस डिवॉर्मर के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं उसका नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये है निलजान। जी हाँ, ये बहुत ही पावरफुल ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जी हाँ, ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है डिवॉर्मर है। दोस्तों, इस दवा से आपको इस बरसात के मौसम में अपने बकरी की डिवॉर्मिंग कर देगी। तो दोस्तों, इसकी डिटेल के बारे में जान लेते हैं, इसकी क्या डिटेल है टोटली। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर सारी जानकारी एकदम लाइव दिखाई जाती है, एकदम प्रैक्टिकल करके दिखाई जाती है। इसके अलावा एकदम सही और सटीक जानकारी होती है, जो कि बकरी पालन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एकदम रियल होती है, जो कि खुद के एक्सपीरियंस पर डिपेंड होती है। तो एक्सपीरियंस बेस्ड जानकारी हम आपको देते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये निलजान है, विरवेक कंपनी की ये डिवॉर्मर है। आप देख रहे हैं अपने फार्म में खड़ा हो, ऐसा नहीं कि मेडिकल पर बैठ कर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो डिवॉर्मर है, अभी हमने हमारी जो बकरियां हैं जो कि अभी क्रॉस नहीं हुई है, मतलब आपको गाभिन बकरियों को नहीं देना इस दवा को, बाकी जिसने बच्चा दे चुकी है उस बकरी को दे सकते हैं, बकरों को दे सकते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चे हैं उनको भी दे सकते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में बकरियां जंगल चरने जाते हैं और नहीं जाते हैं तो जंगल से चारा आता है, वो चारा कहीं ना कहीं दूषित होता है, क्योंकि बरसात का पानी, उसके अलावा बरसात में जो कीड़े बैक्टीरिया होते हैं वो चारे के ऊपर होते हैं। तो उन सभी तरह के बैक्टीरिया को मारने में ये जो डिवॉर्मर है एकदम सक्षम है, पावरफुल है। इसके अलावा बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट आती है कि बकरी के गले में सूजन आ जाती है, मतलब लीवर फ्लूक हो जाता है। तो लीवर फ्लूक का जो कीड़ा है वो बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा चारों पे देखने को मिलता है, जो हरे चारे, वो जो कीड़ा होता है वो अपना लार्वा चारे के ऊपर छोड़ जाता है। वो वही चारा हम लाकर तो फार्म में खिलाते हैं, या हमारी बकरियां जंगल चरने जा रही है वहाँ पर खा लेती हैं, इसकी वजह से उन्हें लीवर फ्लूक हो जाता है। फिर हम उसका तरह तरह का इलाज करते हैं, पर जब तक गले में लीवर फ्लूक रहता है, मतलब सूजन रहती है, तब तक आपका बकरी खाना पीना कम कर चुका होता है, वो बीमार हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी मौत हो जाती है। तो क्यों ना हम इस बरसात के मौसम में निलजान से अपने बकरी की डिवॉर्मिंग करें, क्योंकि सभी तरह के टेप बॉम, राउंड बॉम, जितने भी तरह के कीड़े होते हैं, जो पेट के कीड़े होते हैं, उन सभी को मारने में सक्षम है।
तो दोस्तों ये जो निलजान है, इसके अगर हम डोज की बात करें तो 3 किलो पर आपको 1 ml देना है। अगर आपका बकरा बकरी 10 किलो का है तो 3-3.5 ml दे दें। अगर 30 किलो का है तो 10 ml दे दें। अब जैसा आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डिवर्मिंग कैसे करनी है। बरसात का मौसम चल रहा है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी समय से पहले अपना बकरा बकरी को ये जो डोज बताया उस डोज पे लेकर उनकी डिवर्मिंग कर दें। डिवर्मिंग के 2 घंटे तक आपको बकरा बकरी को ना ही खाने को देना है, ना ही पीने को देना है। क्योंकि कई बकरी पालक है जो डिवर्मिंग तो कर देते हैं पर तुरंत उन्हें जंगल ले जाते चराने के लिए, या उन्हें ड्राई फोडर, ग्रीन फोडर, दाना मिश्रण खिला देते हैं फार्म में अगर है तो, फिर उसका रिजल्ट सही नहीं मिलता है। फिर से वो परेशान होते हैं कि सर कीड़े अभी भी निकल रहे हैं मेंगनी में। क्योंकि अगर सही रिजल्ट लेना है, 100% दवा का सही रिजल्ट मिले, तो आपको ये रूल्स फॉलो करने होंगे। कई बार फोन आते हैं कि सर मैं डिवर्मिंग कल की है, 1 महीने पहले कर दी थी, अभी भी कीड़े आ रहे हैं। तो डिवर्मिंग के रूल्स को फॉलो करें, तब जाकर कीड़े मरते हैं। तो आपने दवा पिलाई, 2 घंटे तक कुछ नहीं देना है। 2 घंटे के बाद आपको जो देना है, आप जो भी खिला रहे हैं, ड्राई फोडर, ग्रीन फोडर, दाना मिश्रण, पानी, जो भी दे रहे हैं वो सारी चीज़ें दे सकते हैं। मात्र 2 घंटे आपको परहेज रखना होगा कि 2 घंटे उन्हें भूखा रखना है, ताकि दवा अंदर जाकर कीड़ों को मार सके। तो आपको इस बरसात के मौसम में अगर अभी अपने बकरा बकरी डिवर्मिंग आपने नहीं की है तो इस दवा से डिवर्मिंग करें। और खास ध्यान रहे कि प्रेग्नेंट बकरियों को ना दें। अगर प्रेग्नेंट बकरियों को डिवर्मिंग की दवा चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा किस दवा से क्या क्या सावधानियां रखनी है और कैसे उसकी डिवर्मिंग करनी है। तो इस दवा से डिवर्मिंग करें और आप रिजल्ट खुद देखें कि आपके बकरा बकरी की 100% डिवर्मिंग होगी, जैसा मैंने आपको बताया वैसे अगर आप रूल्स फॉलो करते हैं तो। और इस बरसात के मौसम में ना आपके बकरा बकरी लीवर फ्लूक होगा, नहीं उन्हें दस्त लगेंगे, नहीं उनके पेट में गैस होगी और ना ही उन्हें एसिडिटी और अनडाइजेशन होगा, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा खाएगा, क्योंकि पेट के कीड़े मर जाएंगे तो भूख जल्दी जल्दी लगेगी पचाएगा तो, और जिससे कि उसका लीवर भी मजबूत रहेगा, तो बकरा बकरी का वजन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और वो अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। तो बरसात के मौसम में ग्रोथ का टेंशन भी खत्म हो जाएगा कि बकरा बकरी वजन नहीं बढ़ाना, वो टेंशन भी खत्म। तो आपको निलजान से अपना बकरा बकरी डिवर्मिंग करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर तो बात कर सकते हैं। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।